हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज का जो टॉपिक है वो है 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास का हिंदी गद्य का फर्स्ट चैप्टर का जो पहला लेसन है जो कि कबीर का है, साखी। आज हम ये पहला जो चैप्टर है इसको पढ़ने वाले हैं जो कि कबीर का है। तो ये उन्होंने लिखा है साखी। तो साखी में टोटल 21 साखी का आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ेंगे इसका, वो इसलिए क्योंकि इसमें टोटल 21 दोहे हैं कबीरदास जी के। और अगर 21 दोहों का वीडियो मैं अगर एक दिन में बनाऊंगी तो वो ना तो आपको समझ में आएगा और वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा कि आपको अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज का जो पार्ट है इसमें हम इनके 10 दोहों को पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम 11 दोहों को पढ़ेंगे। इनके टोटल 21 दोहे हैं। तो आज हम इनके पढ़ने वाले हैं साखी के 10 दोहे। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि साखी साखी आखिर होता क्या, साखी शब्द का मतलब क्या है। साखी शब्द का मतलब क्या है तो इसको जानते हैं। तो साखी शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। जो संस्कृत भाषा का साक्षी शब्द है उसका विकृत रूप है साखी। और इसका जो प्रयोग है वो धर्मोपदेश के अर्थ में किया गया है। तो कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। आप सबने इनका जो जीवन परिचय पढ़ा होगा उसमें ये दिया गया है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। तो इनकी जो भाषा शैली है, इनकी कोई एक भाषा शैली नहीं थी। इन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी आदि कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुत सारी भाषाओं में आता है। लेकिन इसीलिए इनकी जो भाषा शैली है उसको कहा गया है पंचमेल खिचड़ी। मतलब इन्होंने किसी एक प्रॉपर, जैसे कोई खड़ी बोली का या ब्रजभाषा का या अवधी का, इस तरीके से प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने सारे शब्दों का मिक्स करके प्रयोग किया है। इसीलिए इनकी भाषा का नाम रखा गया है, भाषा शैली जो इनकी है वो है पंचमेल खिचड़ी है। तो पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है साखी का पार्ट 1। तो पार्ट 1, आइए आज पार्ट 1 में 11 दोहों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और प्रेस करिएगा लाइक की बटन को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला इनका दोहा है वो है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। देखिएगा, तो सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। बलिहारी माने होता है न्यौछावर करना। आपने माने होता, गुरु माने तो गुरु होते हैं, आपने माने होता है अपने। और देवहाड़ी माने होता है एक दिन में। देवहाड़ी माने एक दिन में। और कई बार का मतलब होता है कितनी बार, है ना, यानी अनेक बार, जिसके लिए कहा गया है। जिन जिन किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, जिन किया गया है जिस गुरु ने, गुरु के लिए कहा गया, जिस गुरु ने मानस, मानस का मतलब होता है मनुष्य, है। जिन मानस, तय, तय का मतलब होता है से, मनुष्य से देवता, और करत न लागी बार, बार का मतलब होता है देर। क्या कह रहे हैं इसमें देखो। तो सबसे पहले देखो इसके बताते हैं इसके संदर्भ के बारे में, क्योंकि ये पहला दोहा है तो संदर्भ सबका एक जैसा ही रहेगा। तो इसलिए आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है, कि ऐसे ही लिखना है जैसे आप लोग लिखते चले आए हैं अभी तक 10th तक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक से उद्गृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए, अब इसमें लिखना है आपको प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में इन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। गुरु पर इन्होंने बहुत सारे दोहे ऐसे लिखे हैं, गुरु की महिमा का बखान करते हुए इन्होंने बहुत सारे दोहों का जो है वो प्रस्तुतिकरण किया है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी अपने गुरु को परब्रह्म, परमात्मा के समान मानते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वे अपने आप को, यानी कि अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकती हैं। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी मैंने बताया न्यौछावर करना। बलिहारी गुरु आपने, वो अपने गुरु पर
द्योहाड़ी के बार, मतलब एक दिन में अपने आप को कई बार अपने गुरु पर निछावर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जिन मानिस ते देवता, वो एहसान मानते हैं अपने गुरु का, और क्या कर, जिन मानिस ते देवता करत ना लागी बार। जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में कोई देरी नहीं की, करत ना लागी बार, बार माने होता है देरी, देर नहीं की, बिल्कुल मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देरी नहीं की, तो मैं उस गुरु पर एक दिन में कई बार न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध करा दिया, जिससे कि वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को जान पाया है, और उसके बाद उसने अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति पाकर ब्रह्मलीन होकर ब्रह्मा का स्वरूप हो गया है। इसलिए कवि ने मनुष्य से देवता बनने में उसका भाव जो है वो निहित किया है। इसलिए कवि कह रहा है कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, तो मैं गुरु पर न्यौछावर हो जाऊं, मैं गुरु पर बलिहारी हो जाऊं। उसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की। अब देखिए, आपको अपनी अपनी कॉपी पर इस एक एक दोहे का अर्थ प्रसंग के सहित लिखना है, और उसका काव्य सौंदर्य भी लिखना है। इसको डिटेल से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें से एक ना एक दोहा जो है वो काव्य खंड में पूछ देते हैं, हाफ ईयरली में या यूनिट टेस्ट में, इनमें से आ ही जाता है। इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से और समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? कला पक्ष जिसको कहते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें देखो, छंद अगर पूछा जाए तो दोहा है, पहले से ही बता दिया, कबीर के दोहे हैं, है ना। शैली मुक्तक काव्य शैली है। भाषा कैसी है? भाषा सरल, सुबोध एवं प्रसाद। और इसके बाद में देखो, सदुक्कड़ी भाषा है इनकी। देखो, इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो इनकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि इन्होंने किसी एक भाषा में तो कोई रचना की नहीं है, तो इनकी पंचमिल खिचड़ी है, तो इसलिए इनकी भाषा को नाम दे दिया गया सदुक्कड़ी भाषा। और गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है, ठीक है। और रस जो है इसमें वो शांत रस है। शांत रस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, कोई इसमें शोक नहीं है, कोई इसमें हास्य नहीं है, तो इसलिए वो अपने गुरु के लिए आध्यात्म का समर्पण यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शांत रस है। अब बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। तो दूसरा दोहा है, सतगुर की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावण हार। सतगुरु यहाँ पर किसके लिए कहा गया? अच्छे गुरु के लिए। अच्छे गुरु की महिमा, क्या कह रहे हैं? गुरु तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम लिया गया सतगुर। सतगुर की महिमा अनंत, सतगुर की महिमा अनंत। सतगुरु माने बहुत अच्छे जो गुरु है, अच्छे गुरु की महिमा अनंत। देखिएगा, इस अनंत का क्या अर्थ होता है? इस अनंत का अर्थ होता है अनंत या अपार। जो अच्छे गुरु हैं उनकी महिमा अनंत है या अपार कह लो, या अनंत कह लो, कि उस अच्छे गुरु की जो महिमा है वो अपार है, अनंत है। फिर देखो, अनंत किया उपकार, अनंत किया उपकार। उपकार का अर्थ होता है उपकार, उपकार का अर्थ होता है उपकार। अच्छे गुरु की जो महिमा है वो कैसी है? अनंत है। और फिर अनंत किया उपकार, अनंत का मतलब है अपार, उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, अपार उपकार किया है। लोचन, लोचन माने तो आप सब जानते होंगे नेत्र होते हैं। अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने होते हैं दिव्य दृष्टि, है ना। लोचन अनंत, लोचन माने नेत्र हो गए, है ना, या दृष्टि हो गई। और अनंत माने यहाँ पर अनंत का अर्थ कर दिया इन्होंने दिव्य, तो लोचन अनंत का अर्थ हो गया दिव्य दृष्टि। उघाड़ियाँ माने खोल दिया या खोल दी, उघाड़ियाँ माने खोल दिया या खोल दी। अनंत दिखावण हार, अनंत माने अनंत ब्रह्म, जिसको कहते हैं प्रभु का विकराल स्वरूप, प्रभु का विराट स्वरूप। दिखावण हार माने दिखाने वाले, दिखावण हार माने दिखाने वाले। अब देखो, इसमें सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। जो अच्छे गुरु है उनकी महिमा कैसी है? अनंत है, यानी कि कैसी है? अनंत है। और अनंत किया उपकार, यहाँ पर अनंत का मतलब आ गया कि उन्होंने हमारे ऊपर अपार कृपा की है, अपकार माने अपार कृपा कर दी है। और लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत माने दिव्य दृष्टि, उघाड़िया माने हमारी जो दिव्य दृष्टि थी वह खोल दी है। अनंत
दिखावनहार। अनंत माने उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस अनंत ब्रह्म को का विराट स्वरूप को दिखाने वाले, जो कि अच्छे गुरु जो हैं वो उन्होंने हमारे प्रभु के जो अनंत स्वरूप को दिखाया है। तो यहाँ पर देखो अनंत जो शब्द है इसका प्रयोग 4 बार किया गया है। 4 बार में चारों के अर्थ अलग अलग बताए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर सबसे पहले हो गया कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि 4 बार अनंत शब्द आया है और चारों बार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। अब देखो इसको समझते हैं क्या कि सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आपको प्रसंग में क्या लिख देना कि यहाँ पर वो अच्छे गुरु की, सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनकी महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि फिर लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार, और उन्होंने जो हमारी दिव्य दृष्टि थी उगाड़िया मैंने उनको खोल दिया है, अनंत दिखावनहार, और उस परब्रह्म परमात्मा का विराट स्वरूप को जो है वह दिखा दिया है। उस परमात्मा का, उस ईश्वर से हमारा साक्षात्कार करवा दिया है। तो इसमें जैसे कि बताया रस जो है वो शांत है, और अलंकार पहले बता दिया यमक है। छंद में आपको दोहा ही लिखना है क्योंकि ये सारे दोहे ही है, और भाषा सदुक्कड़ी है। काव्य सौंदर्य में यही सारा लिखते जाना है। इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला दोहा। तीसरा है दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुड़ा बहुर नावो हट। दीपक दिया तेल भर, दीपक यहाँ पर दीपक का अर्थ है ज्ञान रूपी दीपक। यहाँ पर दीपक का अर्थ है ज्ञान रूपी दीपक। दिया तेल भर, है ना, तेल के किसके लिए कहा गया है? तेल है यहाँ पर भगवत प्रेम रूपी तेल। और बाती दई अघट, बाती प्रेम रूपी तेल में डूबी हुई जो बाती है, बाती का मतलब होता है कि सुरति, भगवान की जो शुद्ध होती है उसको अघट, जो भगवान के जो स्मरण होता है। बाती दई अघट, अघट माने जो कभी घटने वाली ना हो, अक्षय जिसको कहते हैं, अटूट जिसको कहते हैं। पूरा किया विशाहुड़ा, पूरा किया विशाहुड़ा, विशाहुड़ा का अर्थ होता है फेरा, क्रय विक्रय, जन्म मरण का चक्कर। और फिर क्या कह रहे हैं? पूरा किया विशाहुड़ा बहुर नावो हट, बहुर माने फिर दोबारा, अब इस हट माने इस हाट बाजार में नहीं आना है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? प्रसंग में कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव को वो दर्शा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? व्याख्या में कैसे आप लिखेंगे? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया, एवं उसमें कभी न घटने वाली एवं ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती भी डाल दी है। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कवि की जितनी भी सांसारिक वासनाएं थी वो सारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब उन्हें सांसारिक भावनाओं का कोई मूल्य नहीं रह गया, यानी कि अब उनका लेना देना जितना भी था, क्रय विक्रय जो भी था, वो अब उन्हें करना नहीं पड़ेगा। उन्होंने जीवन का जो फेरा था, आने जाने का जो जन्म मरण का चक्कर था, वह पूरा कर लिया है। इसलिए वह संसार रूपी बाजार में, उसमें लिखा है कि बहुर नावो हट, इसलिए अब इस संसार रूपी बाजार में उन्हें फिर कभी आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद उनकी जो आत्मा है वो कैसी हो गई है? ब्रह्ममय हो गई है। तो इसलिए उनका जो जन्म मरण का चक्कर था वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं, और ब्रह्म में विलीन हो जाने के बाद उन्हें मुक्ति पूरी तरीके से मिल गई है, और इस संसार रूपी बाजार में अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अब इस संसार रूपी हट माने बाजार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे के दोहे की तरफ, देखते हैं। आगे है बूढ़े ते परि उबरे, बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जरजरा उतर परे फरंक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े माने होता है डूबे, गांव की भाषा में बहुत लोग डूबे को बूढ़े बोलते हैं, है ना। तो बूढ़े थे पर उबरे, पर माने होता है किंतु, उबरे, उबरे माने बच गए, यानी कि पार हो गए, यहाँ पर बच गए या पार हो। गुरु की लहर चमक, गुरु की लहर माने होती है कृपा रूपी तरंग, कृपा रूपी तरंग, चमक माने चमकी, गुरु की कृपा रूपी तरंग चमकी। फिर भेरा देखा जर जरा उतर परे फरंक,
और भेरा किसके लिए कहा गया है, जिसको कहते हैं बेड़ा, नाव जिसको बोलते हैं ना, नाव, कि हमारे भव सागर से नाव पार हो जाए, तो उसके लिए, उस नाव के लिए, उस भेरा के लिए कहा गया है, उस बेड़ा के लिए कहा गया। भेरा देखा जर्जरा, जीर्ण शीर्ण, पुराना, जर्जरा माने जीर्ण शीर्ण या पुराना, उतर परे फरंक, है ना। तो क्या करें, उतर परे फरंक, फरंक माने होता है तुरंत, क्या करें, तुरंत ही उतर परे। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे प्रसंग में कि इस दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया, कि मेरे ऊपर गुरु का जो ज्ञान था उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका वर्णन किया है। तो इसमें कह रहे हैं कि सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी, देखो बूढ़े थे पर उबरे, हम कैसे थे, बुरी तरीके से डूबे हुए थे संसार की मोह माया में, उस जाल में पूरी तरीके से डूबे हुए थे, लेकिन कैसे, कैसे उबरे, कैसे हम पार हुए, कि गुरु की लहर चमक, जैसे ही गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी, है ना, तो उससे यह पता चला कि यह सब संसार जो है वो क्या है, मोह माया है। बहुत ये जितना भी संसार है वो मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है, जिसमें बैठने पर भेरा देखा जर्जरा, जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। तो उतर पड़े फरंक, उसी समय वे नाव से उतर पड़े, जिससे कि वह डूबने से बच गए। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अब देखते हैं इसका आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कि गुरु की ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें सांसारिक मोह माया की जो निस्सारता थी, जो सांसारिक मोह माया में फंसे थे, जो कि पूरी तरीके से मिथ्या है, झूठा है, वो दिखाई, जिसे देख करके उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी। ईश्वर को पाकर ही कभी भव सागर को पार कर सके, तो इसलिए उनका कहना है कि गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही ये सब संभव हो पाया, नहीं तो हम भी इस झूठे मोह माया में, झूठे संसार की चमक में हम भी यहाँ पर खोए रहते और इस जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है कि रस शांत है, भाषा से दुक्कड़ी है, वही चलेगा काव्य सौंदर्य यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं हम अगले। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। अब देखो क्या कह रहे हैं कि चिंता उन्हें किस बात की है, कवि को चिंता किस बात की है। इस दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम के जप का चिंतन जो है करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, कि भगवान के नाम के जप में ही सब कुछ है, यानी कि जो हरि का नाम है वही सब कुछ है, हरि के नाम से ही हम भव सागर से जो है वो पार कर सकते हैं। तो चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, चिंता का मतलब है यहाँ पर चिंतन से, चिंतन हमें किसका करना चाहिए, तो हरि नाव की, नाव माने होता है नाम, भगवान के नाम की, हमें नाम का ही हमें परमानेंट, यानी कि 24 घंटे हमें भगवान के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, है ना। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और किस दास को, इस दास को किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो कुछ चितवय राम बिन, चितवय माने चिंतन करना, राम के बिना यानी ईश्वर के नाम के बिना अगर किसी का चिंतन किया, तो सोई काल के पास, पास माने होता है फंदन या बंदा, बंधन, जो फंदा होता है, फांसी का फंदा मान लो या पाश बांध लो या बंधन मान लो, कुछ भी मान लो, तो सोई काल के पास, यानी कि फिर काल चक्र में जाना है और फिर मृत्यु और जन्म मृत्यु के फेरे में उसी प्रकार से बंध जाना है। अगर हमने भगवान के नाम के चिंतन को छोड़कर किसी और का चिंतन करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, फिर उसमें फिर हम इस जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसमें कभी करे, इस नाशवान संसार में यदि चिंतन करना तो ईश्वर के नाम का करो, ईश्वर में भक्ति, सिर्फ उनका ही चिंतन करो, सिर्फ और किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। क्या कह रहे, चितवय, जो कुछ चितवय राम बिन, अगर ईश्वर के नाम के बिना कुछ चितवय माने किसी का चिंतन कर लिया, तो सोई काल के पास, वह मृत्यु के समान बंधन में डालने वाला है। जिस प्रकार मृत्यु आएगी, फिर जन्म होगा, फिर मरेंगे, ऐसे ही हम भटकते रह जाएंगे। तो उनका आशय कहने का ये है कि ईश्वर का चिंतन करने से हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन ईश्वर के नाम के चिंतन के अतिरिक्त अगर हमने किसी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन किया, तो जन्म मरण के चक्र से हमें कभी भी छुटकारा
नहीं मिल सकता है और मनुष्य जो है वो हमेशा काल के पास में बंधा रह जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं दूसरा दोहा कबीरदास जी ने, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। देखो क्या करे, तू करता, तेरा नाम लेते लेते, तू करता माने तेरा नाम लेते लेते, तो क्या हो गया, तू भया, मैं तू ही हो गया, भया माने तू ही हो गया, मुझ में रही न हूँ, मुझ में क्या नहीं रही, हूँ का मतलब अहंकार, मेरे अंदर कोई भी अहंकार नहीं रहा, बारी फेरी बल गई। क्या कह रही हैं, बारी फेरी, बारी फेरी का मतलब होता है जन्म मरण का चक्कर अब हमने पूरा कर लिया। बारी फेरी माने बार बार आने जाने का जो चक्कर था वह हमने पूरा कर लिया। बलि गई, बलि गई माने बलिहारी जाती है। जित देखूं तित तू, जित माने जहाँ और तित माने वहाँ, जित माने जहाँ और तित माने वहाँ, तो जिधर देखूं उधर तू ही तू नजर आता है। तो इसमें क्या कह रही हैं, इस दोहे में क्या कह रहे हैं, इस दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिससे कि उसके जन्म मरण का जो चक्कर होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। इसमें ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से क्या कह रहे, तू करता तू भया, तेरा नाम लेते लेते मैं तू ही हो गया, है ना, मैं तू ही हो गया, मेरा जो मैं का भाव था वो समाप्त हो गया, तो मुझ में रही ना हूँ माने जो मेरे अंदर मैं का भाव था, मैं का मतलब है अहंकार, जो मेरे अंदर का अहंकार था वो समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू, उसकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली, यानी साक्षात्कार कर लिया, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई। क्या कह रहे हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा पर न्यौछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला। कभी कहते हैं कि मैं जिधर देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात मुझे हर जगह सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो जित देखूं तित तू, उसको हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, मतलब मैंने जिधर भी देखता हूँ किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को, वो सब सिया राम में है, सब जगह उन्हें सीताराम ही दिखाई देते थे तुलसीदास को। तभी उन्होंने, तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। किससे कहें कि ये मेरा दुश्मन है, किससे कहें ये मेरा दोस्त है, सब में तो सिया राम ही है, तो सबको जोर जुग पानी, यानी कि मैं दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूँ। यही भाव यहाँ पर है कबीरदास का। अब देखते हैं अगला, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुरिया ताही के संग लाग, ताही के संग लाग। देखो सूता माने होता है सोया हुआ, कबीर सूता क्या करे, सूता माने सोया हुआ, और काहे न देखे जाग, जाग माने होता है जाग कर, और यहाँ पर आध्यात्मिक जो अर्थ होगा वो होगा भ्रम त्याग कर, यानी भ्रम से जागो। और फिर जाके संग ते बिछुरिया, जाके माने जिसके, जिसके संग ते बिछुरिया, जिससे बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, और ताही के संग लाग, उसी के संग में तू लग जा। तो इस दोहे में कवि ने मनुष्य को ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो क्योंकि वो संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया के कारण उनसे बिछड़ गए हैं। जिस प्रकार से कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है भगवान, जो हम लोग हैं, जितने भी जीव हैं वो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर से ही हमने जन्म लिया है और अंत में ईश्वर में ही हम समाहित हो जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अब तू ये मोह रूपी निद्रा में जो सोया पड़ा है, तू क्या करे, कबीर सूता क्या करे, तू इस मोह रूपी निद्रा में सोया पड़ा है, तो काहे न देखे जाग, जाग कर तू क्यों नहीं देखता, जाग कर इस वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देख रहा है, क्योंकि मृत्यु सत्य और जगत मिथ्या, ये जितना भी संसार तुझे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ झूठा है, सिर्फ एक भ्रम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मोह माया के भ्रम में तू इस प्रकार से पड़ा हुआ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इसीलिए वे प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू इस मोह माया को त्याग दे और होश में आ जा, अपने स्वरूप को पहचान। वास्तव में मनुष्य अपना
अलग कोई अस्तित्व तो नहीं है, वे परमात्मा से ही बिछड़ी हुई जीवात्मा है जो उनसे अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं। क्या करे, जाके संग ते बिछुरिया, उसी के संग से तो बिछड़ा हुआ है, और ताही के संग लाग। तो क्या करे, उन्हें परमात्मा के समीप ही प्राप्त करना चाहिए, उनका परमात्मा का जो साथ है उसी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो उसी से ही बिछड़े हुए हैं, जिन्होंने उन्हें सांसारिक कष्टों से, जिससे उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एकाकार करना बहुत ही आवश्यक है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, और जाके संग ते बिछुरिया, ताही के संग लाग। तुझे उसी के संग में लग जाना है, उसी के साथ में, जहाँ से तू आया है तुझे वहीं जाना है। तो अब बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। केसो कही कही कूकिए, देखते हैं आगे। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। देखिए बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं इनके, और अगर हम मन से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आता है, इनके दोहों पढ़ने में बहुत आनंद आता है। बस एक बार हम मन से इनके दोहों को पढ़ें, एक एक अर्थ को समझें, तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कितना अध्यात्म भरा हुआ है। अगर इसके किसी एक दोहे पर भी अगर व्यक्ति चिंतन कर ले, अगर व्यक्ति उसका मनन कर ले और उसी रास्ते पर चल दे, तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। देखो, केसो कहे कहे कूकिए, केसो माने है केशव के लिए, केशव भगवान कृष्ण का नाम है ना, केशव। तो यहाँ पर केशव उसी के लिए कहा गया, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। केशव कहे कहे कूकिए, कूकिए माने पुकारिए, कहे कहे कूकिए। केशव माने भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, कहे कहे कूकिए, कूकिए माने पुकारिए। ना सोइए असरार, असरार माने हठपूर्वक, इस प्रकार जिस प्रकार तू सोया हुआ है उस प्रकार हठपूर्वक मत सोइए। रात दिवस के कूकड़े, रात दिन, कूकड़े माने पुकारना या बुलाना या कूकने से, कबहू लगे पुकार, कभी तो उन्हें मेरी पुकार सुनाई देगी, कभी तो उन्हें मेरी याद आएगी, कभी तो उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है, तथा ईश्वर को पाने का सरल मार्ग है भगवान के नाम का स्मरण। तो इस दोहे में कह रहे हैं कि केशव अर्थात भगवान कृष्ण, केशव कहे कहे कूकिए अर्थात भगवान कृष्ण के नाम के उच्चारण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण जिस प्रकार से कोयल जैसे मधुर स्वर में उच्चारित करना चाहिए, जैसे कोयल अपने मधुर स्वर में गाती है, उसी प्रकार हमें भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल की तरह मधुर मधुर स्वर में उच्चारित करते रहना चाहिए, है ना। और कोयल के कूकने की मधुर आवाज़ होती है जो सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती है। जब कोयल गाती है तो हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो उसी कोयल की मधुर मधुर आवाज़ की जैसे ही हम भगवान कृष्ण का नाम जो है वो कोयल की तरह ही पुकारते रहें, तो हो सकता है कि भगवान जो है वो हमारे इस मधुर स्वर को से पुकारने से उन्हें शायद अच्छा लगे और जिससे वह प्रसन्न हो जाए। तो क्या करे कि केशव कह कह कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कभी तो हो सकता है उन्हें हमारा जो कूकना, हमारा जो ये रात दिन का चिंतन करना, हमारा रात दिन का स्मरण करना शायद उन्हें जो है अच्छा लग जाए और वो हम पर प्रसन्न हो जाएं। और सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण के महत्व को ना जानते हुए हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहते। ना सोइए असरार, हठपूर्वक अज्ञान रूपी नींद में सोए रहते हैं। यदि वे अज्ञान की निद्रा से जाग कर रात दिन भगवान का नाम लेते रहें तो हो सकता है कि वह उनकी पुकार सुन लें। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उनके नाम के उच्चारण को सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और उनके सारे कष्टों को दूर कर देंगे, और उनके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। कबहू लगे पुकार, एक ना एक दिन तो वो हमारी पुकार को सुनेंगे ही, जब हम रात दिन उनके नाम का उच्चारण करेंगे, रात दिन उनके नाम को पुकारेंगे। अगला देखते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, और कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो देखो, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार्ग, रास्ता कैसा है, लंबा है, और घर कैसा है, घर दूर है। रास्ता लंबा है और घर दूर है। और बिकट पंथ बहुमार्ग, बिकट माने जिसे पार करना कठिन हो, बहुत विकट हो, जिसे पार करना कठिन हो। पंथ माने रास्ता, ऐसा रास्ता जिसे पार करना कठिन हो। बहुमार, बहुत मार माने विघ्न बाधाएं, मार माने विघ्न बाधाएं। और कहो संतों क्यों पाइए
कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि, जो हरि का जो दीदार है, हरि का जो दर्शन है वह दुर्लभ है। तो इस दोहे में कवि ने प्रभु की प्राप्ति में के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है कि प्रभु को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जो रास्ता है ये सरल नहीं है, यह रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत ही कांटों भरा रास्ता है। उस पर जब हम चलेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति का यह मार्ग बहुत लंबा है, लंबा मार्ग दूरगर, बहुत लंबा मार्ग है। और लक्ष्य यानी प्रभु का घर अभी बहुत दूर है। क्या करें, दूर घर, हमारा जो लक्ष्य है, प्रभु को पाने का जो लक्ष्य है वह अभी बहुत दूर है। अर्थात ईश्वर की साधना करते करते पूरा जीवन भी बीत सकता है। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है बल्कि उस मार्ग में सांसारिक मोह माया छल कपट रूपी बहुत सी बाधाएं आएंगी और इस मार्ग में बहुत सारे सांसारिक माया रूपी लुटेरे भी मिलेंगे, बहुत सारे कांटे इस मार्ग पर हैं। तो कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इन सब समस्याओं से रहते हुए भला प्रभु के दर्शन दुर्लभ क्यों नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, हे संतों इतनी सब कठिनाइयों के होते हुए भला प्रभु का जो दर्शन है वो दुर्लभ क्यों नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है, अतः वहां तक पहुंचना सरल नहीं है। तो हे संतों हरि का दर्शन बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही किया जा सकता है, ऐसा संतों से आवाहन करके जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। भगवान का दीदार हम कैसे करेंगे, उनका दर्शन हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका दर्शन तो दुर्लभ है। देखिए मैंने कहा था कि चलो 10 आज हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसमें ये 11 आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आज का जो पार्ट है तो उसमें हम 11 दोहों को पढ़ लेंगे। तो अगला वाला जो पार्ट होगा पार्ट 2 तो उसमें हम 10 दोहों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के जो पार्ट है तो इसमें हम पढ़ेंगे 11 दोहों को, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ये 2 आ गए हैं अब तो कोई बात नहीं है, तो वैसे भी एक एक्स्ट्रा पढ़ाना ही था, उसको पहले पढ़ लेते हैं या बाद में पढ़ लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज का जो पार्ट था उसमें हम 11 पढ़ लेंगे और अगला का जो पार्ट बचेगा उसमें 10 और हम पढ़ लेंगे, तो टोटल इनके 21 दोहे हो जाएंगे। तो देखिए इसको अब हम समझते हैं। यहुतन जालो मसी करो लिखो राम का नाव और लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। देखो यहुत अब क्या कह रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। देखिएगा यहुतन जारो मस करो, ये तन, ये तन माने ये हमारा जो शरीर है, इसको जालो माने जलाकर, इसको जलाकर मसी करो, मसी माने होता है स्याही, इसको जलाकर स्याही बना लो, है ना। और लिखो राम को नाम, और उससे क्या करें, इस तन को जलाकर स्याही बना करके उससे क्या करें राम का नाम लिखें। देखो कितनी गंभीर स्थिति है इनकी। राम का नाम लिखो, राम का नाम, और लेखन करो करंक की, लेखन माने होती लेखनी, लेखनी करो, करंक, करंक माने होती हड्डी की, जो हमारे शरीर की हड्डियाँ तो उसकी हम क्या बनाने लेखनी, और लिख लिख राम पठाऊं, शरीर की हड्डियों की लेखनी बनाकर और इस शरीर को जलाकर, इस तन को जला करके इसकी स्याही बना करके उससे लिख लिख राम पठाऊं, भगवान का नाम राम 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 लिख लिख के भगवान के, ऐसी उनकी जो है वो व्याकुलता है, ऐसी उनके मिलने की जो ललक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि इसमें कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो प्रभु रूपी परमात्मा से मिलने की व्याकुलता जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस तन को जलाकर मैं स्याही बना दूंगा, यह तन जारो मस करो, इस तन को जलाकर मैं स्याही बना दूंगा जिससे राम के नाम को लिख सकूं, और अपने शरीर की हड्डियों को लेखनी बना दूंगा, और इस हड्डी रूपी लेखनी और शरीर रूपी स्याही से प्रभु राम का नाम लिख लिख कर उन्हें भेजूंगा, जिससे कि वह मेरी व्याकुलता की दशा को से परिचित होंगे, जिससे कि वह मेरी व्याकुलता की इस दशा को पहचान पाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जो जीवात्मा है वह अपने प्रभु राम से यानी कि परमात्मा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, उनसे मिलने के लिए जीवात्मा अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है। इसलिए जीवात्मा अपने शरीर को नष्ट करके उसकी स्याही बना करके और उसकी हड्डियों की लेखनी बना करके प्रभु के नाम को लिखकर उन्हें संदेश भेजना चाहती है, ताकि वह उनकी विरह की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये था इसका। अब देखते हैं लास्ट, इसके बाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
तो कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहा ना जाए। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कै, कै माने या तो, बिरहिन, बिरहिन माने आत्मा रूपी बिरहिणी, आत्मा रूपी बिरहिणी, कु माने को, मीच दे, मीच माने मृत्यु दे दे, मीच माने मृत्यु दे दे, और कै या फिर, है ना, आपा दिखलाई, आपा माने अपना स्वरूप दिखलाओ, अपना स्वरूप दिखलाए। ये 8 पहर का दाक्षिणा, दाक्षिणा माने क्या होता, दग्ध होना, जलना, ये 8 पहर का जलना मुंह पे सहा न जाए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा आत्मा की बिरहणी दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है इसमें। तो जीवात्मा ने रात दिन विरह की आग में जलना जो है वह असहनीय बताया है कि अब रात दिन इस विरह की आग में मुझसे जला नहीं जाता है। इसमें कबीरदास जी अपने विरह की चरमावस्था को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो इस विरहिणी जीवात्मा को मृत्यु प्रदान कर दो, या फिर इसे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करो। कै बिरहिन को मीच दे, या तो इसको, इस शरीर को आप मृत्यु प्रदान कर दो, या फिर कै आपा दिखलाए, या फिर अपने स्वरूप को दिखलाओ। ये 8 पहर का दाक्षिणा तुम्हारे दर्शन से वंचित होकर, तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर 8 पहर अर्थात रात दिन का जलना अब मुझसे सहन नहीं होता। यह दुख झेलना मेरी सहन शक्ति के बाहर है। हे प्रभु, इसलिए तुम शीघ्र आकर मेरी इस विरह की व्यथा को दूर करो और अपना मुझे दर्शन दिखाओ, या तो मुझे मृत्यु दंड दे दो या फिर मुझे अपना दर्शन दिखाओ। तो यहाँ पर जो है वो कवि बहुत ज़्यादा व्याकुल है ईश्वर से मिलने के लिए, और ईश्वर से मिलने के लिए वे अपने आप को मिटाने के लिए भी तैयार हैं, और ये कह रहे हैं कि या तो मुझे मृत्यु दंड दे दो या फिर मुझे अपना दर्शन दिखाकर मुझे कृतार्थ कर दो। तो अब इसके काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे आप। इसमें भाषा क्या है, सदुक्कड़ी है ना, छंद दोहा है, और अलंकार क्या है, अनुप्रास है। देखो कै कै कितनी बार आया है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो छंद है वो, इसमें जो अलंकार है वो क्या है, अनुप्रास अलंकार। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, गुण प्रसाद है। और इसमें देखो भाव पक्ष में क्या लिखेंगे कि इसमें विरह की तीव्र व्यथा की अभिव्यक्ति हुई है। और एक ऐसे 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, आत्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल हो रही है और ईश्वर को प्रकट होने का के लिए, यानी कि ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही है अपने दर्शन देने के लिए, जो है जीवात्मा वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। तो ये आज के जो थे वो थे 11 दोहों के अर्थ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अगर कहीं कोई समस्या आपको लगती है, कहीं कोई आपको डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में अगर कोई समस्या है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बचे हुए 10 दोहे मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोगों को इन सब का एक एक दोहे का अर्थ अपनी अपनी कॉपी पे नोट करना है। इसके बाद में करते हैं अगले वीडियो का इंतज़ार।